अपने आप को टेस्ट करवाएं। हर जगह साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं, मुख्तलिफ जगह अवेलेबल होते हैं, उनसे टेस्ट करा लें। एक्चुअली सिलेक्शन की रेशो इतनी कम है, यानी अगर 80,000 बच्चे शुरू से अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली को 500-600 बच्चे पहुंचते हैं पीएमए में, इट्स लेस देन 0.5%। देखिए आईएसएसबी के टेस्ट को पास करने के लिए या उसे इनिशियल टेस्ट को पहले पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अली जाफरी साहब, हमें ये बताइए, क्या कोई कैंडिडेट जो है अपने आप को प्रिपरेशन करके इम्प्रूव कर सकता है? जी बिल्कुल, अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सकता है और इस तरह से अपनी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पहले आप किसी से अपने आप को टेस्ट करवाएं। हर जगह साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, सिविलियंस भी होते हैं, मुख्तलिफ जगह अवेलेबल होते हैं, उनसे टेस्ट करा लें। अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, उनसे पूछ लें, या बहुत ही अगर आपको अच्छा है कि कोई आईएसएसबी का सिलेक्टर मिल जाए, वो आपको ये सारी चीज़ें समझा सकता है। सो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, तो इससे आप गाइड होके अपनी परफॉर्मेंस के, पर्सनालिटी को बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के चांसेस को और भी अच्छा सिलेक्शन के चांसेस को कर सकते हैं। ये कि क्या आर्मी के अंदर नेपोटिज्म है? क्या ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आर्मी में जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं ज़्यादातर सिलेक्शन उन्हीं की होती है? देखिए आर्मी के जो ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी सिलेक्शन एक्चुअली काफ़ी कम होती है। एक तो वो अप्लाई भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उनकी सिलेक्शन भी बहुत कम होती है आमतौर पे। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे साथ जो प्लटून में 30 में से कोई 5 लोग थे आर्मी बैकग्राउंड से। 2-3 के फादर जो है वो ऑफिसर्स थे आर्मी में, एक आध के एयरफोर्स में रैंक्स में से थे। वो नहीं, बिकॉज एक्चुअली सिलेक्शन की रेशो इतनी कम है, यानी अगर 80,000 बच्चे शुरू से अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली को 500-600 बच्चे पहुंचते हैं पीएमए में, इट्स लेस देन 0.5%। 99.5% लोग नहीं पहुंच पाते। इससे ये इंप्रेशन क्रिएट होता है क्योंकि मैं लाइक भी था, मैं सब चीज़ें थी, तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। वो बिकॉज वो समझ ही नहीं रहे होते कि आईएसएसबी वाले टेस्ट क्या कर रहे हैं। मतलब आईएसएसबी का जवाब देना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फौज में क्यों आ रहे हैं इसका जवाब तो हर आदमी दे सकता है। वो जवाब आप सच दे रहे हैं, झूठ दे रहे हैं, बनावट है उसमें, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है कि नहीं है, ये तो उनका काम है जज करना, एक्सपर्ट्स हैं वो। आईएसएसबी में सिफारिश किसी किस्म की नहीं चलती, और ये हमने वहाँ खुद देखा है। कितने जनरल ऑफिसर्स के बच्चे वहाँ, ऑफिसर्स के बच्चे फेल होते, जनरलों के बच्चे वहाँ नॉट रिकमेंड हो जाए लोग, तो इसका मतलब है कुछ सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पे। रूथलेस है वो। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो आपको पास कर देंगे, आपके अंदर अगर क्वालिटीज़ नहीं है वो आपको नॉट रिकमेंड कर देंगे। ये भी समझिए कि आईएसएसबी के पास कोटा नहीं है ना कोई। ये लोग 200 बंदे रिकमेंड करें, 1000 करें, 5000 करें, इन्हें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ के बंदे कम हो गए कि ज़्यादा हो गए। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो दे आर नॉट आस्क्ड दिस कि आपने बंदे कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए। बल्कि जितने बंदे वो ज़्यादा कोई सिलेक्टर सिलेक्ट करता है ना, वो उतना ज़्यादा खुश होता है कि मैंने आज 3 लोग सिलेक्ट किए, मैंने आज 5 लोग सिलेक्ट किए। एक एक ग्रुप में से 10 में से 8 लोग भी सिलेक्ट होते देखे मैंने। एक एक ग्रुप में से 0 बंदा भी सिलेक्ट होते मैंने देखा। उसमें ये बिल्कुल कोई नहीं, सिफारिश का वहाँ एलिमेंट नहीं है। वो आपको कह देगा, आप जिसको कहेंगे, फ़ोन करेंगे, वो कह देगा जी जी बिल्कुल मैं ख्याल रखूँ, वो रख नहीं सकेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। बाद में रिजल्ट देख के कोई नतीजा उसका निकालेगा, हाँ ये किस लिए फेल हुआ है, बता देगा जी आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम थी। अगर वो ऑटोमेटिकली पास हो गया तो कहेगा हाँ सर मैंने बड़ा ख्याल रखा, पास हो गया। सोशल सिस्टम है ना हमारा, वहाँ ये चीज़ आप भूल जाएं। ये क्या मैं इसलिए रहा हूँ जोर दे के कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने मेहनत करके ही पास होना है। 70-75%, 80% बच्चे जो वहाँ पहुँचेंगे वो फौजियों के नहीं होंगे। जैसे मैं नहीं था, ऐसे बहुत सारे नहीं थे हमारे कोर्स में, बेशुमार इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, जर्नैल बने हुए हैं, नहीं थे वो, बैकग्राउंड ही कोई नहीं था उनका। तो सब आईएसएसबी के टेस्ट को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए? देखिए आईएसएसबी के टेस्ट को पास करने के लिए
या उसे इनिशियल टेस्ट को पहले पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये आप देखें ना कि सैंपल अवेलेबल है, 80-90 हज़ार लोगों ने अप्लाई करना है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो उन्होंने टेस्ट मुश्किल बनाए हुए हैं। लोग इसको लाइट लेते हैं, वो समझते हैं कि बिकॉज वो टेस्ट को नहीं समझ रहे होते। एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हुए हैं जो टेस्ट, इनिशियल टेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज्ड है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा। 70% लोग उस कंप्यूटर टेस्ट इनिशियल में ही फेल हो जाते हैं और फिर बाकी इंटरव्यू में इनिशियल फेल होकर वो बाहर हो जाते हैं। बिकॉज दे आर टेकिंग इट लाइटली, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि 80-90 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने 500-600 रखने हैं सिर्फ। तो किस किस्म का स्टैंडर्ड फिर उनको चाहिए होगा? वहाँ जब आप जाएंगे उनकी भी सिलेक्शन रेशो बहुत कम होती है, बिकॉज स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत हाई हो जाता है। एक दफ़ा एक स्टूडेंट को मैं, कैंडिडेट को मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसके नंबर बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही मतलब 100% के करीब नंबर थे उसके। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी बोर्ड में भी कोई पोजीशन है? कहने लगा जी मैं बोर्ड में 5th हूँ। मैंने कहा तो फिर आपके स्कूल वाले तो बड़े खुश हुए होंगे आप बोर्ड में 5th आए हैं। उसने कहा नहीं जी मैं अपनी क्लास में 3rd हूँ, बोर्ड जिसने टॉप किया वो भी मेरी क्लास में था, बोर्ड में जो 2nd आया वो भी मेरी क्लास में था, और वो दोनों भी ISS भी देने आए हुए हैं। और इसके बाद 3-4 कैंडिडेट छोड़ के फिर वो मेरे पास आया। इस किस्म का जहाँ कंपटीशन हो रहा हो और कोई कैडेट कॉलेज में कोई पढ़ रहा हो 5-7 साल से, तो आप सोचें ना कि लोग तैयारी कर रहे हैं। वन हैज़ टू टेक इट वेरी सीरियसली। आपके कह देने से नहीं होगा कि मुझे फ़ौज का बहुत शौक है, तो योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कितनी आपने किताबें पढ़ी, कितना डाटा आपने रिटेन किया, कितना आपने इंटरेस्ट लिया फ़ौज में, ये कुछ साल अगर आप कन्वीनियंटली इसको करें ना, तो मैट्रिक के बाद इस कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। कभी एक बुक ले ली, कभी दूसरी बुक पढ़ ली, कभी कुछ और पढ़ लिया, बिकॉज आपने बाकी कोर्स सिलेबस भी पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़ें, कभी कभी इसको पढ़ें, तो आपका 1-2 साल में बहुत कन्वीनियंटली एक माइंडसेट बन जाएगा। आखिरी 2 महीने में कैसे करोगे आप इसको उन लोगों के साथ कंपीट? तो बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, करते भी हैं, पास भी होते हैं, लेकिन मुश्किल होता जाता है। सो वर्क वेरी 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 हार्ड। इसीलिए मैं वीडियोज़ मैंने बनाई हैं कि आप इनको देखो और जो गाइडलाइंस आप देंगे उस पर मेहनत करो, सो दैट यू बिकम अ वेरी गुड कैंडिडेट। आपकी सिलेक्शन के चांसेस ताकि बढ़ जाएं। जैसे हम गए पहली दफ़ा, नॉट रिकमेंड हो गए, नहीं थी उतनी मेहनत, नहीं थी उतनी अवेयरनेस। पहली दफ़ा में किया होता तो शायद पहली दफ़ा में पास हो जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे, आते हैं इधर से नॉट रिकमेंड होकर चले जाते हैं, उनका भी नुकसान होता है, फ़ौज का भी नुकसान होता है, बिकॉज सम आउट ऑफ देम आर वेरी गुड, लेकिन सिलेक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे होते बिकॉज वो परफॉर्म ही नहीं करते।